राजस्थान में 3 राज्यसभा की सीटें 1.5 महीने बाद खाली हो जाएंगी, यानी कि 21 जून को इन 3 सीटों पर रिक्त पद हो जाएंगे। और इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि लगभग 2 सप्ताह का समय बाकी है जब इन सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान से खाली होने वाली इन 3 राज्यसभा सीटों में से जो 2 सीधे सीधे भाजपा के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में जाएगी, और खाली जो हो रही है उनमें जो 2 राज्यसभा के रिटायर होने वाले सदस्य हैं, 2 बीजेपी के हैं, राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, और कांग्रेस के हैं नीरज डांगी। यानी कि ये तीनों सदस्य रिटायर हो जाएंगे और इनके रिटायर होने पर 21 जून तक इन सीटों पर फिर से चुनाव होना है। 21 जून को ये सीटें रिक्त हो जाएगी, ये कार्यकाल इन तीनों सदस्यों का खत्म हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि 2 सप्ताह का समय अधिसूचना जारी होने में बचा है, ऐसी स्थिति में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, और तेज इसलिए हो चुकी हैं कि दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर भाजपा चूंकि अभी सत्ता में केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ऐसे में दोनों सीटें ना सिर्फ वह हासिल कर लेगी आसानी से सदस्यों की संख्या के आधार पर, बल्कि महत्वपूर्ण यह होगा कि उन 2 सीटों पर किन सदस्यों को भाजपा भेजने वाली है। कांग्रेस के हाथ में 1 सीट आएगी, कांग्रेस उस पर किसे भेजेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि भाजपा के जो नेता इस सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं और जिनका नाम लगातार इन सीटों के लिए चल रहा, उन नेताओं का नंबर आएगा या फिर पार्टी हमेशा की तरह कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाकर राज्यसभा का सांसद बना सकती है। जी हां, आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों की। राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली और 21 जून को ये सीटें रिक्त हो जाएंगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सीटें खाली होने से 20 दिन पहले इन चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी निर्वाचन आयोग की ओर से, और उसके साथ में फिर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो जाएगी। क्योंकि राजस्थान विधानसभा में जो दलीय व्यवस्था है, सदस्यों की संख्या है, उसके हिसाब से सीधे सीधे 2 सीटें भाजपा की खाली होंगी, 2 सीटें ही भाजपा के खाते में जाएगी। 1 सीट कांग्रेस की खाली होगी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास भी पर्याप्त संख्या बल है। कुछ सदस्य भाजपा के पास बचेंगे अतिरिक्त, तो कुछ कांग्रेस के पास बचेंगे, लेकिन चौथे सदस्य के लिए चांस बहुत ज्यादा नहीं बचते हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि निर्वाचन जो भी होगा राजस्थान में निर्विरोध हो जाएगा। हालांकि रोमांचक बनाने के लिए चौथा उम्मीदवार सामने आ जाए तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार राजस्थान में जो सत्तारूढ़ दल भाजपा है वह किन 2 सदस्यों का चयन करेगी। पहला सस्पेंस तो यह है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, चूंकि वे पंजाब से हैं, पंजाब में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार गए, भाजपा में चले गए थे। भाजपा ने राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बनाया और उन्हें मंत्री बना दिया गया। अब चूंकि 2027 की शुरुआत में पंजाब में चुनाव है, ऐसे में भाजपा को रवनीत सिंह बिट्टू की जरूरत है। रवनीत सिंह बिट्टू चूंकि कांग्रेस से निकल कर आए हैं और बेअंत सिंह परिवार के सदस्य हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि भाजपा रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्री बनाए रखे। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनाए रखने के लिए उन्हें कहीं से भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा के फिलहाल कहीं कोई चुनाव नहीं है, कहीं कोई सीट रिक्त नहीं हो रही जहां से भाजपा उन्हें जिताकर ला सके। ऐसे में राज्यसभा से उन्हें ले जाकर मंत्री बनाए रखना जरूरी है। लेकिन क्या भाजपा उन्हें राजस्थान से ही राज्यसभा का सदस्य बनाए रखेगी या किसी अन्य प्रदेश में भेज सकती है, यह सस्पेंस है। ऐसे में 1 सीट को लेकर अभी पेच भाजपा में फंसा हुआ है, और भाजपा के नेताओं की, जो राजस्थान के नेता हैं, उनकी जो दावेदारी बच जाती है वह सिर्फ 1 सीट पर बच जाती है। अब वह जो दूसरी सीट है जो राजस्थान के किसी नेता को मिल सकती है, चूंकि राजेंद्र गहलोत रिटायर होंगे। राजेंद्र गहलोत जोधपुर से हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या ओबीसी की राजनीति को जरूरी समझते हुए भाजपा फिर किसी ओबीसी के नेता को मौका देती है? अगर ओबीसी के नेता को मौका देती है तो वह मूल ओबीसी का नेता होगा,
या जाट नेता होगा। अब आप कहेंगे दोनों ही ओबीसी में है, निश्चित तौर पर दोनों ही ओबीसी में है, लेकिन राजस्थान में जो आम लोगों के अंदर चर्चा होती है उसमें मूल ओबीसी अलग और जाट वर्ग को अलग माना जाता है। चर्चाओं में, राजनीतिक चर्चाओं में माना जाता है, कोई इस बात को पसंद करे ना करे, लेकिन हकीकत यही है। ऐसे में मूल ओबीसी के किसी नेता को भाजपा राज्यसभा में भेजेगी या फिर जाट नेता को भेजेगी। अगर जाट नेता को भेजती है तो अगर सबसे पहला नाम जहन में आता है, चर्चा में आता है, तो सतीश पूनिया का आता है। और क्यों आता है? क्योंकि सतीश पूनिया पार्टी आलाकमान की नजरों में संगठन के एक बेहतर नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। उन्हें जहां भी जिम्मेदारी दी गई है वहां उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और चूंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद वे विधानसभा का चुनाव हार गए, उसके बाद हरियाणा के प्रभारी के तौर पर उन्होंने बेहतर परिणाम दिया। ऐसे में सबसे पहला नाम भाजपा में चर्चा में आता है तो वह डॉक्टर सतीश पूनिया का आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर पार्टी किसी मूल ओबीसी से किसी व्यक्ति को भेजती है तो फिर वह सीधे सीधे नया नाम होगा, पुराने नाम में से कोई नहीं होगा, यह तय मान के चलिएगा। लेकिन अगर जाट वर्ग में से चर्चा होगी तो डॉक्टर सतीश पूनिया आला कमान की पहली पसंद हो सकते हैं। अब अगर ओबीसी के अलावा चर्चा होगी तो दूसरा नाम बार बार आता है, राजेंद्र राठौड़ का आता है। और राजेंद्र राठौड़ का क्यों आता है? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ विधानसभा का चुनाव हार गए, लोकसभा में मनमर्जी का उम्मीदवार नहीं जिता पाए। लेकिन इस समय भाजपा सरकार पर कोई भी संकट जैसे ही आता है, उस संकट में सबसे पहला बयान देने के लिए राजेंद्र राठौड़ सबसे आगे रहते हैं। यानी कि एक तरह से वे सरकार के संकट मोचक के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक कारण यह है कि पिछले 2.5 साल के दौरान राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद में राजेंद्र राठौड़ ने चूरू के अंदर मुख्यमंत्री को बुलाकर ताकत का एहसास कराया कि भले ही मैं चुनाव हार गया, लेकिन जनता में मेरी पकड़ अभी तक वैसी ही है जैसी मैं जीतकर या मंत्री बनकर या उपनेता रहकर या नेता रहकर दिखाता था, वही ताकत मेरे साथ बनी हुई है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ एक अच्छे नेता हो सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी दुविधाएं भी हो सकती है, लेकिन उनके लिए इन दिनों एक अच्छी खबर यह है, और आपने देखी भी होगी कि हाल ही पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल की सरकार में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने। और शुभेंदु अधिकारी बने हैं तो उस भूमिका में कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ का सहयोग रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? तो भवानीपुर सीट जिस पर ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, वहां राजस्थान से पर्यवेक्षक के रूप में राजेंद्र राठौड़ भवानीपुर सीट की जिम्मा संभाल रहे थे। और क्यों संभाल रहे थे? क्योंकि वहां मारवाड़ियों का होल्ड है, मारवाड़ियों की संख्या अच्छी खासी है और उन वोटों को, मारवाड़ी वोटों को शुभेंदु अधिकारी की तरफ ले जाने में राजेंद्र राठौड़ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जब चुनाव जीत गई थी पार्टी तो राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर शुभेंदु अधिकारी ने तारीफ की थी और राजेंद्र राठौड़ को बाकायदा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी क्या बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान के नेता राजेंद्र राठौड़ की भाजपा आलाकमान से सिफारिश करेंगे कि राजेंद्र राठौड़ एक बेहतर नेता हैं जो यहां आकर परिणाम बदल सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं। तो राजस्थान से अगर उनको राज्यसभा की सीट दे दी जाए तो पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो राजेंद्र राठौड़ का कद भी बढ़ जाएगा और उनके लिए एक मजबूत शुरुआत दोबारा से हो जाएगी। हालांकि राजनीति में जिस उम्र के पड़ाव पर वे चल रहे हैं, उस उम्र के पड़ाव में वे अब 2028 का विधानसभा चुनाव लड़े नहीं लड़े यह उनकी मर्जी पर है, लेकिन बढ़ती उम्र कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के आड़े तो आती है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ वे दूसरा नाम हो सकते हैं जो इकलौती सीट, अगर रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से आते हैं तो दूसरी सीट पर सतीश पूनिया के बाद राजेंद्र राठौड़ का नाम सबसे मजबूती के साथ में देखा जा रहा है। अब इसके अलावा चूंकि मैंने कहा कि ओबीसी के नेता रिटायर हो रहे हैं और इस समय महिला आरक्षण को लेकर भुनाना चाहती है भाजपा, तो क्या भाजपा किसी महिला नेत्री पर भी दांव खेल सकती है?
और महिला नेत्री पर दांव खेल सकती तो वह कौन होगी? तो इस मामले में अलका गुर्जर, जी हां, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर की पत्नी है, पार्टी संगठन में सक्रिय है लगातार, लेकिन इस बार चुनाव में नहीं है, विधानसभा का चेहरा भी नहीं है, लोकसभा का चेहरा भी नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी की बात आती है, मूल ओबीसी की जो मैं कह रहा था, तो मूल ओबीसी का चेहरा ही नहीं बल्कि एक महिला चेहरे के रूप में भी डॉक्टर अलका गुर्जर का नाम अगर भाजपा आगे लेकर आए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि इस समय राजस्थान से भाजपा के सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री है, सामान्य वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से ही घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा मेंबर है। ऐसे में एक कश्मकश जरूर है कि आखिरकार पार्टी किस वर्ग को मौका दे, क्योंकि 2.5 साल बाद में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे और अभी जो सदस्य जाएंगे राज्यसभा में उसका मैसेज भी राजस्थान में जाएगा कि आखिरकार भाजपा किन सदस्यों को भेज रही है, उनका राजनीतिक लाभ क्या होने वाला है। हालांकि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के बारे में नहीं सोचती, नेता व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं और वे अपनी मर्जी के नेता को भेज देते हैं। जैसा कि पिछली बार नीरज दांगी को भेजा था, उसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस को जालोर सिरोही में कहीं नहीं मिला, लेकिन फिर भी नीरज दांगी नेताओं की मेहरबानी से राज्यसभा का कार्यकाल पूरा करके आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जो गतिविधियां हैं भाजपा की वह बहुत तेज होंगी और जो नेता राज्यसभा जाना चाहते हैं, 3 नाम मैंने बता दिए, निश्चित तौर पर वे नाम फेरिस्त में सबसे आगे हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और अलका गुर्जर। लेकिन चूंकि मैंने कहा अगर रवनीत सिंह बिट्टू को किसी अन्य राज्य से भाजपा भेजती है तो दोनों सीटें फिर राजस्थान के नेताओं के हाथ आएगी, तो फिर यह दौड़ कुछ ज्यादा तेज हो जाएगी और इसमें फेरिस्त में और नाम भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो नाम चलते हैं भाजपा उन्हीं में से किसी को भेजेगी, या जिस तरह से आश्चर्यजनक रूप से भाजपा कई बार चौंकाते हुए नए लोगों को मौका दे देती है, उन नए लोगों में से किसी को मौका देगी, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगले 15 दिन में जब अधिसूचना जारी हो जाएगी उससे पहले यह तय हो जाएगा कि आखिरकार राजस्थान भाजपा से राज्यसभा के जो 2 सदस्य चुने जाने वाले हैं उनमें क्या एक चेहरा रवनीत सिंह बिट्टू का होगा और एक राजस्थान का होगा, या रवनीत सिंह बिट्टू को किसी अन्य राज्य में शिफ्ट करने के बाद भाजपा राजस्थान के ही 2 नेताओं को मौका देकर अपनी राजनीतिक जमीन को यहां मजबूत करना चाहेगी ताकि 2028 के विधानसभा चुनाव में वह फायदा ले सके। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।